अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एजुकेशन विद उमर में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं उमर आसी को। क्या आप 17 मिनट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखना चाहेंगे? जी हाँ, आप 17 मिनट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बेसिक्स को सीखकर किसी भी ऑफिस के अंदर आप अपना काम बासानी कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, असाइनमेंट्स बनाना चाहते हैं या वर्ड पे कोई भी काम करना चाहते हैं, तो आप 17 मिनट की वीडियो से सीखकर सारे के सारा काम कर सकते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए या फिर वीडियो के ऊपर मौजूद लिंक पर क्लिक कीजिए। हम्म, चलें वर्ड की फाइल हम खोलते हैं। और ये वर्ड की फाइल में जो है इसको बड़ा कर दिया। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले। अच्छा, ये हमारे सामने स्क्रीन खुली हुई है काम करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो देख लें, ये पेज है, इसके ऊपर हमने काम करना होगा। बहुत शॉर्टकट क्लास होगी, इसके अंदर आप बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पर इस पेज को, ये जो दो लाइंस दी हुई हैं, जो बॉर्डर्स दिए हुए हैं, लाइन इसके अंदर होगी और इसी तरह यहाँ से जो ये लाइन शुरू हो रही है इसके सीध में होगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है, अच्छा, यहाँ से आप पेज को जो है ये बड़ा कर सकते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये जूम इन कर लें इसको, जितना चाहे आप बड़ा करना उसको बड़ा कर सकते हैं इतना। ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, जैसे माय। ठीक है। अच्छा, अब इसका साइज हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मुख्तलिफ डिजाइन दिए हुए हैं, उस डिजाइन को हम सेट कर सकते हैं। टाइपिंग के लिए ये डिजाइन हमने क्विक वाला रख लिया। ठीक है। साइज हमने यहाँ से खोल के 28 कर लिया। और कलर वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं माय। अच्छा, अब एक मसला है कि ये तो आपने शुरू में ही सेट कर लिया था। अच्छा, अगर आप लिखने के बाद सेट करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है? मिसाल के तौर पे ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है। अब ये टेक्स्ट आपने लिख लिया, अब इसमें अब तब्दीली करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है? आप इसको ये सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद जो डिज़ाइन आपने लगाना है वो यहाँ से आप चेक कर लें। स्क्रॉल करके नीचे आते जाएं, माउस का व्हील घुमा के जो डिज़ाइन आप चाहते हैं वो डिज़ाइन आप लगा दीजिए। मिसाल के तौर पे ये हमने लगा दिया। और इसी तरह साइज जो है यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। जिस साइड में आप लाएंगे उस साइज में इसको सेट कर सकते हैं। इसके लिए ये है कि आपको पहले से सेलेक्ट करके रखना होगा। अच्छा, डायरेक्ट साइज खोले बगैर जो है ना, यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है। इसमें आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जो है सेंटेंस कैस कर दें, लेकिन इसके लिए मैं आपको पहले सादी वाली कैलिबरी लगाता हूँ, फिर इसमें आपको समझ में आएगा। ये देखिए, सेंटेंस केस कर दें तो नॉर्मल जो सेंटेंस होगा उसमें हो जाएगा। लोअर केस आप कर देंगे तो जितने भी वर्ड्स हैं सब छोटे हो जाएंगे। अपर केस कर देंगे तो ये देखें सारे सारे अल्फाज बड़े छोटे हो जाएंगे। इसी तरह कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देंगे तो शुरू का हर लफ्ज देखें बड़ा होगा। टी बड़ा है, जे बड़ा है, ओ बड़ा है। और टॉगल केस कर देंगे तो शुरू का हर लफ्ज जो है छोटा होगा, बाकी बड़ा होगा। तो इसको हम कर देते हैं नॉर्मल। ठीक है। अगर आप सिलेक्शन को छोड़ेंगे, इसके बाद आप किसी किस्म की कोई तब्दीली करेंगे तो ये इसके अंदर काम नहीं करता। तो काम लिखने के बाद उसमें कोई भी तब्दीली करनी हो पहले उसको आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है। अल्लाह का ए छोटा है, इसको हम बड़ा कर देते हैं। ठीक है। ये इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये बोल्ड है, आप इस पर क्लिक करेंगे बोल्ड हो जाएगा। क्लिक का वापस करें, ठीक हो गया। टेढ़ा से करने के लिए ये टेढ़ा हो सकता है इस तरह। ठीक है। ये अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन हो गई। अच्छा, अंडरलाइन के मुख्तलिफ डिज़ाइन दिए हुए हैं। आप ये साइड में एरो पे क्लिक करेंगे तो ये मुख्तलिफ डिज़ाइन है। आप जो डिज़ाइन लगाना चाहें वो इस पे लगा सकते हैं। इस डिज़ाइन को हटाना चाहें वापस यू पे क्लिक कर दीजिए, ये हट जाएगा। इस टेक्स्ट के ऊपर लाइन लगानी है, ये देखिए ये लाइन आ गई, इस तरह भी आप लगा सकते हैं। इसको छोटा करना हो, छोटा हो गया, एक मरतबा क्लिक किया, ये इस तरह क्लिक किया है तो इस तरह और छोटा हो सकता है। ये कुछ डिज़ाइन दिया हुआ है कि आप टेक्स्ट को इस डिज़ाइन में ढाल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप लाइन को कलर कर सकते हैं, ये देखें जो सा कलर आप चाह रहे हैं वो यहाँ पे कलर हो जाएगा। इसको वापस हम नो कलर कर देते हैं। नो कलर कहाँ गया ये? ये रहा यहाँ पे, नो कलर। ये एक मिनट, इसको पहले सेलेक्ट करना होगा हमने। ये हम जाते हैं इस पे, नो कलर, ये हट गया कलर। अच्छा, इसको वापस सेलेक्ट करिए। कलर यहाँ से आप जो है टेक्स्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट का कलर आप जाना चाहते हैं। पहले इसको हम यहाँ से ज़रा सिंपल कर लेते हैं। सिंपल हमने यहाँ से ये कर दिया, ये वाला कर दिया। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा
ये इस कोने पे लिखा हुआ है, अगर हम इसको दरमियान में लाना चाहें तो इस पे हम क्लिक कर दें, दरमियान में हो जाएगा, इस कोने पे चला जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से नंबर आप लगाना चाहें तो ये देखें, ये डॉट भी आ सकता है शुरू में, ये भी आ सकता है, रिंग बना हुआ आएगा, टिक बना हुआ आएगा, तीर बना हुआ आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मुख्तलिफ नंबर दिए हुए हैं, आप नंबर वाइज भी इसको बना सकते हैं। सही है, इस कोने पे कर लें, इसको दूसरे कोने पे करना हो तो ये क्लिक कर लीजिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये इससे आप पूरे पेज पे कलर, जो सिलेक्शन है उस पर कलर आप कर सकते हैं। ये सारा काम उस वक्त मुमकिन होगा जब आपने इसको सेलेक्ट करके रखा हुआ होगा। अगर आपने सिलेक्शन हटा दी, सिलेक्शन हटाने का तरीका, सिलेक्शन करने का तरीका ये है कि आप इसको क्लिक करें, क्लिक करके इसको यूं घसीटते हुए ले आइए। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, ये आपने किसी भी जगह जहां से सिलेक्ट करना हो, मिसाल के तौर पे प्रेयर्स, यहाँ पे पहले खाली क्लिक कर दें। ठीक है, आपने क्लिक किया, क्लिक को दबा के रखें, लेफ्ट क्लिक जो है, लेफ्ट क्लिक उसको आप दबा के रखें। दबा के रखने के बाद जो है आप उसको माउस को जिस तरफ लेके जाएंगे वहां तक की सिलेक्शन हो जाएगी। फिर यहाँ तक आप मिसाल के तौर पे यहाँ तक अगर आप लाने के बाद माउस छोड़ेंगे तो ये सेलेक्ट हो गया। तो अब आप सेलेक्ट करने के बाद जो तब्दीली इसमें चाहें कर सकते हैं, लेकिन अगर सिलेक्शन आपने हटा दी तो फिर तब्दीली इसमें नहीं होगी, बल्कि जो मजीद जो नई लाइन आने वाली है उसके अंदर तब्दीली मुमकिन होगी। अच्छा, ये तो हो गया माउस से सिलेक्शन बताने का तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ कीबोर्ड से सिलेक्शन किस तरह करते हैं। शिफ्ट का बटन दबा के रखिए, छोड़ना नहीं है, और एरो जो है जिस हिस्से की तरफ सेलेक्ट करना है उस हिस्से का एरो दबाते रहिए। मिसाल के तौर पे लेफ्ट, ये लेफ्ट का एरो मैं दबा रहा हूँ, ये सेलेक्ट करता जा रहा है, मैं बार बार क्लिक करके रख रहा हूँ, ये हो रहा है। इकट्ठे दबा के रखें तो इससे तेजी से हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन हटानी हो वर्ड से तो एरो का बटन कहीं भी ऊपर नीचे का एक मरतबा खाली दबा दीजिए, ये सिलेक्शन हट जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि जैसे कि आपने, अच्छा, एक ही झटके में जितना भी टेक्स्ट है पेज के ऊपर उसको सेलेक्ट करना हो तो आप कंट्रोल दबा के रखिए और साथ में ए दबा दें, ये हो गया सारा सेलेक्ट। अच्छा, यहाँ पे जो साइज दिया हुआ है 14, और यहाँ आखिरी साइज क्या दिया हुआ है 72। अब इससे बड़ा साइज भी लिख सकते हैं, आप इस पे क्लिक कीजिए, इसको मिटाइए, और यहाँ पे मिसाल के तौर पे आप 140 लिख रहे हैं, 140 हो गया, तो 40 तो बहुत बड़ा हो गया। आप जो साइज जो मर्जी आप चाहे साइज यहाँ पे लिख के लगा सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन का भी मैंने जो है आप लोगों को शॉर्टकट बता दिए किस तरीके से कीबोर्ड से सेलेक्ट आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप ये पूरा टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने का तरीका ये कि पहले इसको सेलेक्ट कर लें, या तो आप माउस से सेलेक्ट कर लें, या फिर कंट्रोल ए करके, या फिर शिफ्ट दबा के आप एरो को राइट और लेफ्ट घुमाएं तो वो सेलेक्ट होता चला जाएगा। ये सेलेक्ट हो गया। अब आप इसको कॉपी करने का तरीका ये है कि राइट क्लिक करें, कॉपी भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं। और शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ, शॉर्टकट में यानी कि माउस को हाथ लगाए बगैर कीबोर्ड से आपने कॉपी करना है तो कंट्रोल दबा के रखिए और सी दबा दीजिए। अब ये कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद अब आप इसको जिस जगह पेस्ट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर नई लाइन में पेस्ट करना चाहते हैं, तो इसको यहाँ पे रखिए और कंट्रोल वी दबा दीजिए। ये देखिए, ये पेस्ट हो गया, और पेस्ट करना है दोबारा कंट्रोल वी दबा दीजिए। ठीक है, कितना बड़ा टेक्स्ट हो गया। तो इस तरीके से आप कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप इसको कट भी करना चाहें तो आप कट भी कर सकते हैं, कि आप चाहें कि जो है ये हिस्सा जो है यहाँ से मैंने उठाया है और यहाँ से हटिए और आगे चले जाए, तो आप वही राइट क्लिक कीजिए, कट का ऑप्शन है, यहाँ से कट करें, ये देखो कट हो गया, ये हिस्सा गायब हो गया यहाँ से। अब इसको जहां पे पेस्ट करना है आप इसको नीचे आए, कंट्रोल वी कर दें, जिस जगह पे पेस्ट करना है आप कंट्रोल वी कर दें, यहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये शॉर्टकट्स हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई गलती हो जाए, मिसाल के तौर पे आपने ये सब सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप उसको कॉपी कर रहे थे कि गलती से आपसे मिटाने वाला जो होता है बैक स्पेस वो दब गया, मिट गया सारा, तो अब आप इसको वापस कैसे लाएंगे, कंट्रोल जेड दबाइए, कंट्रोल जेड, ये कंट्रोल जेड से वापस आ गया। ठीक है, जितनी मरतबा मिस्टेक्स को दबाते रहेंगे कंट्रोल जेड वापस आता रहेगा। दूसरा तरीका ये एरो है, बैक जाने का एरो, इस पे क्लिक कीजिए तो जो गलती आप ये सिलेक्शन करी हमने ये मिटा दिया, हटाने के बाद आप इस पे क्लिक करें, ये वापस आ गया सिलेक्शन। ठीक है। अच्छा, फाइंड में जो है आप कोई लफ्ज सर्च करना चाहें, मिसाल के तौर पे मैं सर्च करता हूँ फॉरगिवनेस, FOR, अच्छा GIVE
FORGIVENESS। तो पूरे टेक्स्ट में जहां जहां फॉरगिवनेस लिखा हुआ होगा उस पर येलो लाइट आ जाएगी बनी हुई। ठीक है, इसको इस तरह टेक्स्ट सर्च आप कर सकते हैं। रिप्लेस में फाइंड व्हाट फॉरगिवनेस रिप्लेस विद, जो लफ्ज आप फॉरगिवनेस के जरिए की जगह चेंज करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास, CLASS क्लास। रिप्लेस, तो फॉरगिवनेस जहां लिखा हुआ था, ये देखें यहाँ पे फॉरगिवनेस लिखा हुआ था, उसकी जगह क्लास आ गया। अब जहां जहां, अच्छा देखें, आप सोच रहे होंगे कि एक फॉरगिवनेस को चेंज करने के लिए एक इतना ऑप्शन खोला हमने, रिप्लेस पे गए, यहाँ पे वर्डिंग लिखी, इतनी मुशक्कत करने की क्या जरूरत है। ये उस वक्त की बात हो रही है जब 25-30 पेजेस की कोई फाइल बनी हुई हो और उसके अंदर फॉरगिवनेस बहुत सारी जगहों पे आया, तो आप किधर ढूंढते रहेंगे फॉरगिवनेस। तो ये एप्स जो है ना, फाइंड करना, रिप्लेस करना, ये एप्स वहां जाके काम आती है जब बहुत बड़ी बड़ी फाइलें बनी हुई हों। तो आप इस तरह मिसाल के तौर पे इतने सारे लफ्ज फॉरगिवनेस लिखे हुए हैं, तो आपने सोचा अरे ये लफ्ज तो गलत है, इसकी जगह मुझे ये लफ्ज लगाना था। तो इस तरीके से आप एक मरतबा क्लिक करेंगे फॉरगिवनेस को क्लास से चेंज करना, तो जहां जहां 23 पेजेस में जितनी जगह पे फॉरगिवनेस होगा सब क्लास हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये हो गया काम करने का तरीका। अच्छा, अब फाइल को सेव करना हो, या तो ये देखें, ये बना हुआ, ये फ्लोपी की तस्वीर बनी हुई, इस पे आप क्लिक कर दें, या फिर आप कंट्रोल एस दबाइए। तो आपके पास ये ऐसी फाइल खुल जाएगी। ये पूछेगा कि इतने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है इसमें आपने फाइल को कहाँ सेव करना है। मिसाल के तौर पे हम उसको सेव करते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब ये पूछ रहा है कि फाइल नेम, किस नाम से फाइल सेव करनी है। मैं लिखता हूँ उसको न्यू फाइल। ठीक है, न्यू फाइल लिख लेता हूँ मैं इसको, और इसको मैं कर देता हूँ सेव। ठीक है। अच्छा, मैं फाइल में काम कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे फाइल जो हमने सेव करी ना, अब तक जितना भी काम हुआ है ये सेव हुआ है। अब मजीद इसके बाद जो मैं काम कर रहा हूँ ना इस पे फाइल के अंदर, अचानक से अगर लाइट चली जाती है तो ये सारा काम जो अभी मैं कर रहा हूँ ये सेव नहीं होगा, क्योंकि हमने कहाँ तक सेव किया था, यहाँ तक काम करने के बाद सेव किया था। लेकिन ये काम जो ये बाद में हुआ है और अचानक लाइट गई और सिस्टम बंद हो गया, तो ये सेव नहीं होगा। तो बेहतर तरीका ये है कि आप काम करते रहें, जैसे जैसे एक पेज हो कंट्रोल एस दबा दिया करें। पहली दफा तो फाइल पूछेगा कि किस फाइल में सेव करना है, बार बार जब आप कंट्रोल एस या इस पे क्लिक करेंगे तो ये बार बार आपको नहीं पूछेगा कि फाइल को किधर सेव करके रखना है। तो आप कंट्रोल एस दबाते रहिए, जैसे ही एक पेज मुकम्मल हो जाए कंट्रोल एस आप दबा दें। सही है। अच्छा, आप फाइल की डुप्लीकेट अगर बनाना चाहते हैं तो आप दोबारा फाइल में जाएं, फाइल सेव एज पे जाना है, किसमें सेव एज पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पे या चले डॉक्यूमेंट में हम उसको सेव कर लेते हैं। क्लिक किया इसको, सिंगल क्लिक। न्यू फाइल तो पहले से है, आप इसका नाम रख दें न्यू फाइल 2। आप इसको सेव कर दें। एक डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट फाइल बन जाएगी, एक डेस्कटॉप पे पड़ी है और एक यहाँ पे पड़ी है। अच्छा, इसको पीडीएफ बनाने का क्या तरीका है, पीडीएफ का समझ लीजिए। फाइल में गए, सेव एज पे गए, मिसाल के तौर पे हम इसको रख रहे हैं डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप खोला, न्यू फाइल 2 के नाम से ही रख रहे हैं। अच्छा, सेव एज टाइप, ये जो लिखा है ना सेव एज टाइप, इसको आप खोलिए और इसको आप कर दीजिए पीडीएफ। पीडीएफ जो है ये सेव हो जाएगा। डायरी लेके भेजो काम। अच्छा, पीडीएफ का क्या फायदा होता है, पीडीएफ जो है ये मोबाइल के व्हाट्सएप पर भी खुल सकता है। दूसरा, पीडीएफ में कोई बंदा तब्दीली नहीं कर सकता। और वर्ड जो कि हर वक्त फोन पे भी नहीं खुल सकता, वर्ड की फाइल में कोई भी बंदा तब्दीली भी कर सकता है। ठीक है, ये आप चीज समझ गए। इसके अलावा अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, नई लाइन में आते हैं, नए पेज में। ये देखें, ये बना हुआ है, ये बॉक्सेस वगैरह आप यहाँ से बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपने ये टेक्स्ट आप चाहते हैं, ये पेज जो है ना ये बॉक्स के अंदर आ जाए, आप इसको खोलें। इसको खोलने के बाद जो है आप ऑल बॉर्डर कर दें, ऑल बॉर्डर हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट बॉर्डर कर दें, इसको टॉप बॉर्डर कर दें। खैर इसमें सारे बॉर्डर आ रहे हैं, आउटसाइड बॉर्डर कर दें। सारे हिस्से को सेलेक्ट करके आप इसमें आउटसाइड बॉर्डर क्लिक कर दें तो ये बॉर्डर्स के अंदर आ जाएगा। अच्छा, कुछ इजाफी चीजें मैं आपको बताता हूँ। इंसर्ट में जाएं आप, इंसर्ट में जाने के बाद आप टेबल बना सकते हैं। टेबल जैसे ही जितने बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3, ये दोनों साइडों में आ जाएंगे, बाकी नीचे आपने जितने सेलेक्ट करने हैं ये नीचे आ जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे ये किस काम आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई लिस्ट बना रहे हैं, जैसे कि ये बॉक्स हमने सेलेक्ट कर लिए, अब इसको जरा थोड़ा सा छोटा कर लें। ये हो गया, ये हो गया।
सही है। इसको थोड़ा सेलेक्ट करें, इसका साइज छोटा कर लें तो खुद ही सेट हो जाएगा। ये इसका साइज हम छोटा कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप लिस्ट बना रहे हैं, नेम, नेम में लिखा पहला नाम उमर, क्लास, क्लास हो गई क्लास 8, और क्लास 8 स्कूल का नाम लिख देते हैं ABC स्कूल हो गया। दूसरा नाम हो गया अजमल। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आप लोगों के बॉक्सेस का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। क्लास 9 हो गई, ठीक है। ABC स्कूल, इनका नाम भी जो है ये भी ABC स्कूल में पढ़ते हैं, तो ये इस काम आती है ये। ठीक है। अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं। अब इंसर्ट में और भी चीजें हैं। इंसर्ट में देखते हैं, पिक्चर आप सेलेक्ट करके कोई भी पिक्चर आप खोल लें तो वो इस पेज के ऊपर पिक्चर भी आ जाएगी। ठीक है। शेप्स हैं, आप कोई शेप बना सकते हैं। ये एरो बना दिया आपने, ठीक है। दोबारा आप उसमें जाइए, इंसर्ट के अंदर और भी शेप्स हैं। आप जो शेप चाहें, किसी शेप से भी काम लेना चाहें, ओवल बना दिया। इस ओवल के अंदर आप लिख भी सकते हैं, ये देखें, लिख सकते हैं। इसका साइज आप बाद में बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ये देखें बड़ा हो गया। कौन सा वाला उम्र लिख दें आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे काम भी आप इसमें कर सकते हैं। जरा इंसर्ट में गए और हेडर फूटर में जाते हैं। हेडर फूटर में आप ये कर सकते हैं कि आप अगर इसको सेट कर ले, मिसाल के तौर पे इस पे सेट कर लिया, तो पेज के जितने भी शुरू हैं आप उस पे कोई भी नाम लिख दें। मिसाल के तौर पे बुक 2, आप एक फाइल बना रहे हैं 25-30 पेजेस की, आपने हेडर पे लिख दिया बुक 2। तो ये इसलिए होता है, मिसाल के तौर पे हर पेज पे अब आपको टाइटल लगाने की जरूरत नहीं है। बुक 2 आपने हेडर पे लगा दिया, फूटर पे आप जो चाहें लिख के आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है। चले इस पे आते हैं, होम पे। ठीक है, ये इंसर्ट हो गया। अच्छा, हेडर फुटर पेज नंबर, इसी तरह आप टॉप ऑफ द पेज आप पेज नंबर भी लगा सकते हैं। हर पेज पे जो है ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक पेज नंबर आएगा। सही है। डिजाइन में जो है मुख्तलिफ फॉन्ट वगैरह दिए हुए हैं। तो ये शुरू की बस ये 3 चीजें हैं, बहुत सिंपल है, जो कि आपके काम से रिलेटेड है। बाकी अगर देखा जाए तो वर्ड के अंदर बहुत ज्यादा डीप है, लेकिन सिर्फ बेसिक वो चीजें मैंने आपको बता दी जो आपके इस्तेमाल में आनी है। कोई चीज समझना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।